सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर को। हम इसलिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण बांग में जो खंड 1 से लेकर 40 तक प्रकाशित तो हो चुका है, लेकिन डिमांड के अनुरूप अभी तक हमारे डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, बाबा साहब की विचारधारा के मानने वाले जो लोग हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, उन तक ये प्रतियां हार्ड कॉपी में अभी भी पहुंच नहीं पाई हैं। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर संदेश ससमय समाज तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, इसी उद्देश्य के साथ डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित तौर पर बनाया जा रहा है और आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, जिसे हम शॉर्ट में BBAIC भी कहते हैं, देश भारत से। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कल के ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश का दूसरा भाग है और यदि पूरा निष्कर्ष बाबा साहब के इस स्पीच का हम लेना चाहते हैं तो हमें दोनों भाग देखने चाहिए। यदि आज का भाग आप पूरा देख रहे हैं तो कल का भाग यदि छूटा है तो उसको हमें देखना चाहिए, तभी हम जाकर पूरा संदेश ले पाएंगे। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश पूरी तरह से इस तरह का है कि वर्तमान परिदृश्य में भी लागू होता है। जितना ही बातें बाबा साहब आज के स्पीच में कहते हैं, हूबहू बाबा साहब का स्पीच ही लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं, तो उसमें सारी बातें वर्तमान परिदृश्य में भी हूबहू लागू होती हैं। आज का विषय हम आपको बता दें, घनघोर संग्राम करने पर ही मनुष्यता वापस मिलेगी, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 का पेज नंबर 27 से 29 तक का भाग लेकर हम उपस्थित हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की तरफ से जिले में इस सभा जन जागृति के लिए सभा करने का कार्यक्रम घोषित किया। बेलगांव जिले के नेपाड़ी गांव में मुंबई इलाका प्रांतीय बहिष्कृत परिषद 30वां अधिवेशन का आयोजन बाबा साहब की अध्यक्षता में दिनांक 10 और 11 अप्रैल 1925 को हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिनांक 11 अप्रैल 1925 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि यदि हमारे मनुष्यता रूपी धन का हरण करने वालों को सही समय पर सजा दी गई होती तो आज हमारे लोगों में दिखाई देने वाली अत्यंत शोचनीय और दयनीय अवस्था हमें कभी प्राप्त न होती। यहाँ बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि आज वर्तमान परिदृश्य में हमारा जो अस्पृश्य समाज है इतनी दीनहीन अवस्था में है, और इस दीनहीन अवस्था में जिस व्यक्ति ने, जिस समाज ने हमें पहुँचाया है, यदि उस समाज को हम समय रहते सजा दे दिए होते तो आज ये कंडीशन हमें देखनी न पड़ती। ये बात बाबा साहब कहते हैं। और कल के स्पीच में, यानी कि जस्ट इसके पिछले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हमने आपको बताया था किस तरह से बाबा साहब कहते हैं कि जो हमारे साथ छुआछूत अछूतपन का व्यवहार करता है, जो अस्पृश्यता का व्यवहार हमारे साथ करता है, तो ऐसे व्यक्ति को संपूर्ण समाज को चाहिए कि उसके बाल पकड़कर उसे झुका देना चाहिए और उसको सज़ा देनी चाहिए। उसी बात को कंटिन्यू करते हुए बाबा साहब का आज जो सेकेंड भाग है उसको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि और इस स्वर्ण भूमि में दाने दाने के लिए मोहताज होकर शर्मनाक स्थिति में दूसरों की याचना करने की नौबत भी हम पर कभी ना आती, लेकिन अन्याय का प्रतिकार करने के बजाय हम पुराने रीति रिवाजों से चिपके रहकर बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमें प्राण बचा ही नहीं है, हम निस्तेज हो गए हैं। इसका कारण ये है कि हमने बच्चों के प्रति माँ बाप का क्या कर्तव्य है, हमारा जो बच्चों के प्रति माँ बाप का क्या कर्तव्य है, इसके प्रति जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान दिया नहीं। अनावश्यक जिम्मेदारियां अपने सिर पर लेने के कारण और उन्हें मन मुताबिक निभा न पाने के कारण हमारे माता पिता बच्चों की बर्बादी का कारण बनते हैं। आज इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप एक एक शब्द देखेंगे वर्तमान परिदृश्य में भी लागू होता है। यानी कि हमें इस बात की समझदारी, किस तरह से बाबा साहब एग्जाम्पल दे रहे हैं, माता पिता, बच्चे का भविष्य अगर बर्बाद होता है तो माता पिता की बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़ा दायित्व होता है। और अब इस बात को बाबा साहब समाज के साथ जोड़ना चाहते हैं कि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए हम सब लोग माँ बाप हैं और हम
कितना सुरक्षित माहौल देकर जाएंगे अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, ये हम पर डिपेंड करता है। बाबा साहब कहते हैं अनावश्यक जिम्मेदारियों में से एक है बाप को बेटे की शादी करनी ही चाहिए। शादी करके गृहस्थी बचती नहीं कि यहाँ बच्चों की परंपरा शुरू हो जाती है। 4-5 साल में 1-2 बच्चे हो ही जाते हैं। वे बड़े भी नहीं होते तब तक उनके नए भाई बहन उनकी पीठ पर पांव देकर आ जाते हैं। पहले की शादी होती नहीं कि दूसरे की आधमकती है, फिर बच्चों की चिंता होने लगती है। ऐसा उच्च वर्ण के लोगों में भी होता है, मगर उसके अनिष्ट परिणाम हम लोगों को भोगने पड़ते हैं। उतने नहीं भोगने पड़ते जितने कि उन्हें। बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा उच्च वर्ण के लोगों में भी होता है, लेकिन जो अनिष्ट परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं उतने उन्हें नहीं भोगने पड़ते। इसका कारण ये है कि हालांकि वे लोग शादी करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, तब भी वे उसके साथ इस बात का ध्यान रखते हैं कि लड़का स्वावलंबी बने और उस पर पड़ी गृहस्थी की और उसके साथ आने वाले बच्चों के पालन पोषण की जोखिम उठाने में वो सक्षम हो। बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर बाबा साहब समाज के बीच कहते हैं कि हमारे समाज में हम आत्मनिर्भर नहीं होते हैं और हमारी शादी हो जाती है, जबकि उच्च वर्ण में आप देखेंगे, उच्च वर्ग के लोगों में देखेंगे तो वो अपने बच्चों को पहले स्वावलंबी बनाते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं, तभी उनकी शादी करते हैं। इस तरह की शिक्षा उसे दी जाए। हमारे लोग बच्चों की शादी कर देने के अलावा और कुछ नहीं करते। एक तो कर्ज लेकर शादी कर देते हैं, लड़का अशिक्षित होने के कारण और उसमें स्वतंत्र रूप से कमाई करने की योग्यता न होने के कारण वह पहले ही कर्ज के नीचे दब जाता है और उससे गृहस्थी चलाना जमता नहीं। इस दौरान बच्चे होने पर उस पर एक और बोझ बढ़ जाता है। बच्चों को पढ़ाकर अपने से बेहतर स्थिति में लाने की क्षमता नहीं है। दूसरी तरफ गृहस्थी का विस्तार होने के साथ आय भी बढ़नी चाहिए, इसलिए अपने बच्चों को अशिक्षित स्थिति में कहीं काम से लगा दिए जाते हैं और उसकी कमाई से अपनी गृहस्थी चलाते हैं। शादी के झंझट में पड़ने के कारण बाप डूब जाता है, मगर वह सयाना नहीं हो पाता। इसके विपरीत वह अपने बच्चों को भी दलदल में ढकेल कर डुबो देता है। जिस तरह हमारे समाज में माँ बाप लड़कों का नुकसान करते हैं, उसी तरह वे लड़कियों की ज़िंदगी में भी मिट्टी मिलाने का काम भी करते हैं। बच्चों की बचपन में शादी करने से जो नुकसान होता है, उससे ज़्यादा लड़कियों को देवदासी बनाने से होता है। आखिर देवदासी प्रथा है क्या? बाबा साहब के ही शब्दों में आइए जान लेते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल से लड़कियों को हिंदू देवताओं को समर्पित करने की जो अजीब परंपरा चल रही है, उसका प्रसार कुछ क्षेत्रों में हम लोगों के बीच भी हुआ है। शायद पहले ये प्रथा सद्भावना से प्रेरित रही होगी, लेकिन आज के समय में देवदासी यानी समूचे विश्व की शोषित नारी, यही एक सच्चाई है। वह अपना शरीर बेचकर अपने रिश्तेदारों के पेट भरे मूल्य अर्थात देवदासी बनाने की क्रूरता जहाँ जारी है, वहाँ इसकी जड़ें इतने गहरे तक बैठी हैं कि इस प्रथा का शिकार बने लोग कानून की भी परवाह नहीं करते हैं। ये लोग केवल अपनी लड़की की हितों के ही दुश्मन नहीं हैं, बल्कि समाज के भी दुश्मन हैं, क्योंकि उनकी इन करतूतों से समाज की आद्य व्यवस्था, वर्तमान व्यवस्था यानी परिवार व्यवस्था पर भी सीधे आघात होता है। उसमें एक पति और एक पत्नी परिवार का स्वरूप मान्य और स्वीकृत होता है। कुटुंब का मतलब समाज द्वारा अपने लोगों के संरक्षण और पालन पोषण के लिए स्थापित की गई संस्था है। इस संस्था को चलाने वाले दंपति जितने शुद्ध, सात्विक और स्वाभिमानी होंगे, उतनी ही उनकी संतान शुद्ध, सात्विक और स्वाभिमानी हो सकेगी। एक महिला के बहुत सारे पति हों और एक पुरुष की बहुत सारी पत्नियां हों, ये पारिवारिक पद्धति ठीक नहीं है। हम आज मानसिक दुर्बलता के कारण ही दूसरों के गुलाम बने हुए हैं। इसकी वजह ये है कि प्रकृति ने जिनके हाथों में हमारा भविष्य दिया है, वे अपने महत्वपूर्ण कर्तव्य को नहीं जानते पहचानते। यदि ये परख होती तो हमारी स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती। ये दुख की बात है कि हमसे लोग गुलामों जैसा बर्ताव करते हैं, मगर हमारे कर्तव्य शून्य माँ बाप आगे पीछे का विचार न करके बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करके गुलामों का यह बाजार सजाए ही रखते हैं। ये कितने अनर्थ की दयनीयता की बात है। बाबा साहब कहते हैं कि सज्जनों, हम कहते हैं कि हमारी हालत बेहद खराब है, लोग हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। ये सब बातें सही हैं, मगर ये अन्याय खत्म कैसे होगा? आपको स्वीकार करना होगा कि एक बार जब वर्चस्व मारा जाता है तो उसके खत्म होने का उपयुक्त मार्ग यही है कि जिन्हें
ये सब भुगतना पड़ा है, वे सयाने बने, समझदार बने, सामर्थ्य हासिल करें तथा प्रतिपक्ष का मुकाबला करके उन पर हावी होकर उनके चंगुल से छूट जाएं। इस तरह का सयानापन, हौसला और सामर्थ्य हमें कब और कैसे मिलेगा? जिन कारणों से हमें सयानापन और सामर्थ्य नहीं है, वे सभी कारण ऊंची जातियों के दबाव के कारण पैदा नहीं हुए, और शायद वैसा हो भी तो उनमें से कुछ कारणों को खत्म करना हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा नहीं है, हम लोगों को जितना बेकार भोजन खाना पड़ता है उतना किसी और को खाना नहीं पड़ता। लेकिन इस बारे में हमारे लोगों ने कभी शिकायत की है क्या? इतना ही नहीं, इसके विपरीत कई लोग गांव से रोटी के टुकड़े मांग कर लाने पर भी कितना अभिमान करते हैं। बाकी लोग अच्छे वस्त्र पहनकर घूमते हैं तो हम लोगों को एक धोती पंजा, एक कंबल और एक 8-9 गज का मोटे कपड़े का साफे के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन क्या हमारे लोगों ने इस दरिद्रता के प्रति कोई नाराजगी प्रकट की है? इसके विपरीत मरे मुर्दे के कफन के कपड़े लाने के लिए हम हमेशा ही तैयार रहते हैं। सरकार, दरबार, कोर्ट कचहरी में हमें अंदर नहीं लिया जाता, मगर हमारे लोगों ने अपने अधिकार छीने जाने के बारे में कभी असंतोष प्रकट किया है क्या? किस तरह से बाबा साहब यहाँ पर आंदोलित करते हैं समाज को, किस तरह से आक्रोशित करते हैं समाज को। बाबा साहब कहते हैं कि उसकी गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो वो अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगा। सम्मानित साथियों, यही बात बाबा साहब कुछ इस तरह से करते हैं। गुलामी का एहसास कराने के लिए स्पीच आप सुन सकते हैं, स्पीच को समझ सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि इसके विपरीत ऊंची जाति वालों में से किसी एक ने हमारी मनुष्यता को सम्मान देकर ऊपर बैठने को कहा तो हम उससे यही कहते हैं कि हम इसी लायक हैं। हमारे समाज के माता पिता ने अपने असली कर्तव्य को पहचान कर कर्ज लेकर बच्चों की शादियां करना या बच्चियों को देवदासी बनाकर उनकी कमाई से घर चलाना आदि अक्षम्य बातें छोड़ दी और उन्हें ज्ञान संपन्न बनाया, तो क्या हमारी हालत ऐसी रहेगी? बाबा साहब कहते हैं कि यहाँ पर जागरूकता भरी बातों से लैस है ये बाबा साहब का स्पीच। बाबा साहब कहते हैं कि ये सब करना क्या हमारे हाथ में नहीं है? हम अपनी बेटियों को देवदासी ना बनाएं, ये हमारे हाथ में है। हम अपने बच्चों की स्वावलंबी होने तक शादी न करें, ये हमारे हाथ में है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि और हाँ, शिक्षित करने की बात कहते हैं कि अगर हम बच्चों को अपना शिक्षित बना लें, स्वावलंबी होने पर ही उसकी शादी करें और अपनी बेटियों को हम देवदासी न बनाएं, ये सब तो हमारे हाथ में है। बाबा साहब कहते हैं कि अगर उन पर अमल करने लगें तो क्या कोई रुकावट डालेगा? सज्जनों, हमारे हमेशा पुराना ही सोना है कहकर नहीं चलेगा। जो बाप ने किया वही बेटा करे, ये परिपाटी ठीक नहीं है। हालात बदलने के साथ साथ आचार विचार बदलना भी जरूरी होता है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हमें परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति कभी नहीं आएगी। केवल वक्त के भरोसे बैठे रहने को हितकारी नहीं कहा जा सकता। वक्त की रफ्तार को देखकर अपने हाथों से जितना काम हो सके उतना करना आवश्यक है। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन की रूपरेखा बदल सकती हैं। ये ऐसी पंक्तियां हैं बाबा साहब की। बाबा साहब कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है। केवल वक्त के भरोसे बैठे रहने को हितकारी नहीं कहा जा सकता। वक्त की रफ्तार को देखकर अपने हाथों से जितना काम हो सके उतना करना आवश्यक है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वक्त तो बदलेगा, लेकिन हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। हमारा बहुत सारा वक्त कोई रचनात्मक कार्य किए बगैर ही चला गया है और ज़्यादा वक्त को जाने देना हमारे लिए हितकारक नहीं होगा। इस प्रांत में हमारे लोगों में शिक्षा का बहुत प्रसार नहीं हुआ है। उसी तरह से इस प्रांत में तंबाकू का सारा व्यापार हमारे लोगों के हाथों में है, और वह इतना है कि हर एक बड़ी टोकरी के हिसाब से अगर 8 दाने दे तो हर साल 5-6 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। अगर ऐसा हो सका तो इस प्रांत में लड़कों के लिए 15 से 20 बोर्डिंग शुरू कर सकते हैं। बोर्डिंग स्कूल अच्छी तरह से चल सकते हैं। मेरा हमारे स्थानीय नेताओं से आग्रहपूर्ण निवेदन है कि उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। यदि उन्होंने मेरे इस अनुरोध को स्वीकार किया तो आपके द्वारा किया गया ये सम्मेलन और मेरा यहाँ आना सार्थक होगा। बाबा साहब ने एक एक शब्द वर्तमान व्यवहारिक परिदृश्य में भी
वो सारी बातें लागू होती हैं जो बाबा साहब ने 1925 में कही थी। बाबा साहब का संबोधन जो 11 अप्रैल 1925 का है, 2 भागों में लेकर हम आप तक आए। आज ये अंतिम भाग था, दूसरा भाग था जो आपने अभी अभी सुना। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में किस तरह से बाबा साहब आंदोलित करते हैं समाज को धिक्कारते हुए कहते हैं कि यदि समय रहते हमने उन लोगों को सज़ा दी होती जिन्होंने हमारे ऊपर अस्पृश्यता लाद दी है, जिन्होंने हमें नीच बनाया, दीनहीन बनाया, अशिक्षित बनाया, उन लोगों को सज़ा देने का काम हमें करना चाहिए था, संपूर्ण समाज को करना चाहिए था। साथ ही साथ उन्होंने, बाबा साहब ने ये भी कर्तव्य याद दिलाया कि माँ बाप का क्या कर्तव्य होता है। ठीक उसी तरह से आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा इस समय वर्तमान में जो समाज है उसे अपने दायित्व को समझना होगा, अपने कर्तव्य को समझना होगा और अपने कर्तव्य को समझते हुए उस कर्तव्य को पूरा करना होगा। निश्चित रूप से आने वाली जनरेशन के लिए एक मार्ग हमें देना है। आज जिस मार्ग पर हम सफलतापूर्वक सम्मान स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सम्मान स्वाभिमान महापुरुषों ने दिया है, बाबा साहब ने दिया है, तथागत बुद्ध की विचारधारा की बदौलत मिला है। तो उन महापुरुषों ने तो हमारे लिए रास्ते को सुगम बनाया, मार्ग सुगम बना दिया। लेकिन क्या हम आने वाली जनरेशन के लिए हमारे महापुरुषों द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकारों को बचाते हुए, संरक्षण करते हुए आने वाली जनरेशन को सुरक्षित मार्ग देने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो निश्चित रूप से बाबा साहब के आज का स्पीच की बहुत बड़ी सार्थकता होगी। बाबा साहब के हुबहू भाषण को हम आप तक लेकर आए, इसकी सार्थकता होगी। सम्मानित साथियों, बाबा साहब का एक और सार्थकतापूर्ण एक अधूरी इच्छा है, निश्चित रूप से वो भी एक बड़ा क्रांतिकारी कदम हो सकता है। बाबा साहब का एक वैचारिकी सेंटर बनाने का एक हार्दिक इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन इसके लिए आवाज़ का बीबी स्त्री आइडा सर ने कमर कस ली है। 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन की खरीदारी भी कर ली है फरीदपुर वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां पर इस समय वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। यदि आप भी चाहते हैं कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी में आपका बहुमूल्य धर्मदान हो, इतिहास निर्माण में आपका भी अमूल्य योगदान हो, अगर यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी धर्मदान कर सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथ ही साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक लाए मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का, नई दिल्ली। आपकी ही प्रेरणा में डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित आप तक पहुंच रहा है। साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का, बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।